कलयुग के जीव भक्ति ज्ञान और वैराग्य से हीन है। ऐसी चिंता में मग्न नारद जी उस आकाशवाणी के गुप्त रहस्य को जानने के लिए अनेकों तीर्थों में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे जिससे भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पुनः जगाया जा सके। किंतु कोई भी संत उसका ठीक ठीक उत्तर ना दे सका। ऐसा होता देख त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। सब मनुष्य यह सोचने लगे कि जब नारद जी द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण से भी भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो फिर अन्य किस उपाय से जागेंगे। तब नारद जी बहुत चिंता आतुर हुए और उन्होंने उग्र तप आरंभ किया जिससे कोटि सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार प्रकट हुए। प्रणाम करके नारद जी उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है जो आप बाल ऋषियों के मुझे दर्शन हुए। आप बड़े योगी बुद्धिमान और विद्वान हैं, इसलिए जल्द मुझे वह साधन बतलाए जिससे जीवों में भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुनः जाग सके। तब सनकादि मुनि कहते हैं, ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में केवल स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। ऐसे महापुरुषों में से शुकदेव आदि ऋषियों ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बल देने वाला जो अनुष्ठान बतलाया है वह है श्रीमद् भागवत का महापारायण। सिंह की गर्जना से जैसे भेड़िए भाग जाते हैं वैसे ही श्रीमद् भागवत के श्रवण मनन और निधिध्यासन से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। यह कथा वेद और उपनिषद का सार है। जैसे वृक्ष का सर्वोत्तम सार उसके फल में प्रकट होता है जो अत्यंत मधुर और लाभदायक होता है, उसी प्रकार यह भागवत पुराण वेदों के सार से उत्पन्न हुई है जिसके श्रवण से शोक और दुखों का नाश होता है। यह जानकर नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा जिसका वर्णन अगले सत्र में होगा।